नमाज होती है जोहर, जो जब बिल्कुल वर्टिकल होता है सूरज, लगभग वर्टिकल होता है, उससे जब थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए नियर नून, तब दूसरे वक्त की नमाज होती है जिसको जोहर कहते हैं, दोपहर की नमाज जिसको कहते हैं। उसके बाद धूप थोड़ी सी और पीली हो जाती है, तब वो तीसरी नमाज होती है असर की। और जैसे ही सूर्य सेट होता है, सूर्यास्त होता है, उसी समय इमीडिएटली आफ्टर सनसेट, उसी समय इमीडिएटली ये मगरिब की नमाज होती है। और वही समय होता है जब रोज़े को ब्रेक किया जाता है। इसी तरह अगर हम रोज़े को देखें और लास्ट नमाज उसके बाद रात के समय होती है, जब ये दिन का पूरा सिलसिला ख़त्म हो जाता है और रात शुरू होती है, तब ये रात की नमाज इशा होती है। ये 5 नमाजें टोटली सोलर सिस्टम के ऊपर आधारित है। इसी तरह अगर हम रोज़ा देखें तो रोज़ा डे ऑफ डॉन से के पहले से स्टार्ट होता है, मतलब पौ फटने से पहले से स्टार्ट, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय से रोज़ा स्टार्ट होता है और सूर्यास्त तक रोज़ा रहता है। सूर्यास्त के बाद रोज़ा खोला जाता है। तो इस प्रकार से सोलर सिस्टम को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इस्लामिक सिस्टम में, और ल्यूनर कैलेंडर अपनी जगह एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। जितने भी त्यौहार होते हैं इस्लामिक त्यौहार, वो सभी इस्लामिक त्यौहार बेसिकली ल्यूनर कैलेंडर पर बेस्ड होते हैं। जितने भी इस्लामिक त्यौहार हैं, जैसे अभी ईद आएगी, ईद उल फितर जिसको कहते हैं, 29 रोज़े या 30 रोज़े पूरे होने के बाद जो अगले दिन होती है वो ईद उल फितर होती है। उसके 69 डेज बाद जब हज हो चुका होता है, हज की 10वीं तारीख होती है, तब ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा होता है। और उसके बाद इस प्रकार से अलग अलग जितने त्यौहार हैं वो ल्यूनर कैलेंडर पर बेस्ड होते हैं। कुरान पाक में ये एक आयत इसमें आई है जिसमें ये कहा गया है, इट इज़ ही हु मेड द सन ए शाइनिंग थिंग एंड द मून एज ए लाइट and measured out for its stages, that you might know the number of years and the reckoning. सीधे सीधे उसमें बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा को परवरदिगार ने बनाया और सूर्य की रोशनी से चंद्रमा को चमकाया। ये कुरान पाक में एक आयत में ये देखने को मिलता है। मैंने अरबी में वो आयत यहाँ पे कोट की है, सूरे यूनुस की ये आयत है। उसमें एक जगह एक और आयत इसमें आई है जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि 12 महीने, आप किसी भी कैलेंडर को उठा के देख लें, उसमें 11 या 13 महीने नहीं होते, 12 महीने ही, इवन 12 पॉइंट कुछ महीने अगर होते भी हैं तो उसको एडजस्ट करके 12 महीनों में एडजस्ट किया जाता है। दुनिया में जितने कैलेंडर भी चल रहे हैं सभी को 12 महीनों में ही पूरा ओवरऑल इसको बनाया गया है। तो इसके लिए भी कुरान पाक पे एक आयत है जिसमें उसमें उसका मतलब मैं आपके सामने बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि द काउंट ऑफ मंथ इन द ईयर फॉर अल्लाह आर 12 इन बुक ऑफ अल्लाह। मीन्स इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन कुरान दैट द टोटल मंथ्स ऑफ ए ईयर विल नॉट बी मोर देन 12 एंड विल नॉट बी लेस देन 12। मेरे ख्याल से मैंने अपना समय 10 से ज़्यादा मिनट ले लिया है।